अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम पढ़ने लगे हैं, आज हायर डेरिवेटिव्स का जो चैप्टर 17 हमने स्टार्ट किया था तला, उसको कंटिन्यू करें। उसको हमारी 17.2 हमने स्टार्ट करनी है अपनी। 17.2 के अंदर हमारे पास क्या क्या है वो चीजें हमने देखनी है 17.2 के अंदर। और मैंने आपको बताया था क्या कह रहे हैं जी, ओके। अच्छा, 17.2 के अंदर वही सारी चीजें स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे और उसकी नेचर को डिस्कस करेंगे। मगर देखें 17.1 के अंदर मैंने आपको कहा था कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज निकालना, यानी मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट निकालना, स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं, टर्निंग पॉइंट कहते हैं, ये एक्सट्रीम वैल्यूज कहते हैं, सही है। वो पॉइंट किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, उसका स्टेप क्या है कि आपने डीओएफडीक्स निकाली, डीओएफडीक्स को जीरो पुट करके एक्स वैल्यू निकालनी है, एक्स वैल्यू को गिवन फंक्शन में पुट कर देना है, वाई की वैल्यू आ जाएगी, वो आपका स्टेशनरी पॉइंट आ जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं उस स्टेशनरी पॉइंट की नेचर। उसके स्टेशनरी पॉइंट की नेचर डिस्कस करने के दो मेथड है। कितने मेथड्स हैं? अच्छा, दोनों मेथड इधर तक सेम है। और नेचर डिस्कस, एक फर्स्ट डेरिवेटिव जो चेंज इन साइन मेथड है, वो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को, जिसको 17.1 में एक्सप्लेन किया गया, 3 क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी, उसमें मैंने आपको कल एक्सप्लेन करके समझा दिया। रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कभी भी पेपर में, आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि आपने इस सेकंड डेरिवेटिव मेथड से करना है या चेंज इन साइन के मेथड से, कभी भी नहीं किया रिस्ट्रिक्ट। आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाएगा जैसे क्वेश्चन अभी 17.2 के अंदर नजर आ रहा है। कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट्स, यानी स्टेशनरी पॉइंट कह दे, टर्निंग पॉइंट कह दे, या एक्सट्रीम वैल्यूज कह दे, या मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट कह दे, आप मालूम करें और फिर उनकी डिटरमाइन द नेचर, उनकी नेचर बताएं। वो पॉइंट कैसा है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, किस तरह का पॉइंट है। अब देखिए सेकंड टेक्निक, सेकंड मेथड टू फाइंड द आपके स्टेशनरी पॉइंट, उसके कुछ स्टेप्स तो वही कॉमन है जो पहले वाले मेथड के थे, बट नेचर डिस्कस करने के लिए आपको उस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। तो ऊपर मैंने ये मेंशन किया होगा, अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन की वैल्यू, उसकी एक्स की वैल्यू पुट करने से अगर जीरो से बड़ी आएगी तो वो पॉइंट मिनिमम होगा। अगर जीरो छोटी आएगी सेकंड डेरिवेटिव वैल्यू, वो पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये बी पॉइंट के अंदर मेरे सामने एक्सप्लेन भी हुआ है। अब आते हैं वन बाय वन, हम क्वेश्चंस करेंगे। ये तो एनालिटिकल जो बातें थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सही है। क्वेश्चन एक्स आपके पास क्या आ गया, एक्सरसाइज आपके 17.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, सही है। y इज इक्वल टू आपके क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ये आपके फंक्शन है। आपको इस फंक्शन में कहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपने मालूम करने हैं और उन पॉइंट्स की नेचर को आपने डिस्कस करना है, सही है। तो आपने इक्वल के इस तरह भी आप डेरिवेटिव अप्लाई कर दें और इक्वल के इस तरह भी आप डेरिवेटिव अप्लाई कर दें। इक्वल के दोनों तरफ आप क्या करते हैं, डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। तो आपके पास बेटा डीवाईडीक्स क्या आ जाएगा, डीवाईडीक्स आपका आ जाएगा 2x माइनस 5.1 प्लस 0, ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, तो डीवाईडीक्स आपके अगर देखें तो आपके डीवाईडीक्स आया 2x माइनस 5। अब डीवाईडीक्स को आपने 0 पुट कर देना, डीवाईडीक्स आपकी किसकी वैल्यूज निकालनी है, x की वैल्यूज निकालनी है। आप 0 पुट कर दिया आपने, 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 5, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 5, 2 इधर माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो वैल्यू ऑफ x क्या आ जाएगी, 5.2 आ जाएगी। 5.2 इज 2.5। x की वैल्यू को गिवन फंक्शन में पुट कर देंगे, तो गिवन फंक्शन में क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 5.2 का स्क्वायर और इंटू 2x। आपके आगे क्या होता है फंक्शन, आपके माइनस 5x प्लस 1, माइनस 5x कितना है 5.2, आपके क्या प्लस 1 और यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा और ये 25 टू 50 हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 4, 5x प्लस 1 है आपके फंक्शन। अब इसको आपने कैलकुलेट, ये आपके कितना हो जाएगा, माइनस 25 और 25 से कितना हो, माइनस 21/4 हो जाएगा। तो आपका टर्निंग पॉइंट क्या आ जाएगा, टर्निंग पॉइंट 5.2 कॉमा माइनस 21/4, ये टर्निंग पॉइंट आ गया, जिसको आप स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं। ये आपका पॉइंट, ये एक क्वेश्चन आ गया, ये आप इसको आप आंसर भी कह सकते हैं। मगर अभी आगे इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आप इसकी नेचर भी बताएं। नेचर, अब नेचर बताने के लिए एक तो चेंज इन साइन मेथड था, दूसरा क्या, दूसरी अप्रोच क्या, सेकंड डेरिवेटिव मेथड है। आज हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, उसको लेते हुए चलते हैं और आगे जो भी क्वेश्चंस करेंगे हमसे। अब जो फर्स्ट डेरिवेटिव मैंने निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव मेरे पास आया 2x माइनस 1। अब इस फंक्शन को मैं अगेन डेरिवेट करूंगा। अब अगेन डेरिवेट जब मैं करूंगा तो इसका सेकंड डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसके अंदर जो भी मैं x की वैल्यू पुट करूं, x की वैल्यू ज़ाहिर बात मैंने 5.2 थी ना, x की वैल्यू x इज इक्वल टू 5.2 थी, तो 5 डिवाइडेड बाय 2 मैं पुट करूंगा तो वैल्यू तो 0 से बड़ी आएगी।
तो सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, 0 से बड़ा आएगा, तो हेयर आप कहोगे हेयर y डबल डैश ग्रेटर देन 0, सो आप ग्रेटर देन 0 आप लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 5.2 पे। सो आपके पास क्या होगा 5.2 कॉमा पॉइंट y की वैल्यू कितनी आई थी, -21/4 थी, -21/4, यानी कि ग्रेटर देन 0 है। तो ये पॉइंट कैसा है, मिनिमम पॉइंट है। कैसा पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट है। आपने नेचर भी डिस्क्राइब कर दिया। अगर ये वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव वैल्यू नेगेटिव में आती तो ये मैक्सिमम पॉइंट होता, ये पॉजिटिव में आई है मिनिमम है, मैक्सिमम अगर नेगेटिव में आती तो मैक्सिमम पॉइंट होता, और अगर 0 आती वो आपके कोर्स में नहीं है, मगर फिर भी आपको बता दें अगर सेकंड डेरिवेटिव वैल्यू 0 तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। सही है, वो आपके कोर्स में चीज नहीं है, वो फर्दर मैथ्स में, ए लेवल में भी नहीं, फर्दर मैथ्स में। ओके बेटा, ये टेक्निक थी। इधर तक तो सेम था, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल, फर्स्ट डेरिवेटिव पुट करके एक्स वैल्यूज निकाल के स्टेशनरी पॉइंट आप निकाल लें, उन स्टेशनरी पॉइंट को आपने फिर सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके नेचर को डिस्कस करना है, वो यानी वो पॉइंट कैसा है, मैक्सिमम है या मिनिमम है, उसकी एक्स वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव पुट करेंगे तो वो वैल्यू अगर 0 से बड़ी आएगी तो पॉइंट मैक्सिमम होगा, सो मिनिमम होगा, अगर 0 छोटी आएगी तो मैक्सिमम होगा। सही है, ये क्वेश्चन पहला पार्ट मैंने आपको करवा दिया। सही है बेटा, ये पार्ट आपको समझ में आया जी? ओके बेटा, नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चंस करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर, इसी का एक और पार्ट कर लेते हैं। अब इसी क्वेश्चन का मैं आपको करवाता हूँ डी पार्ट, अदर पार्ट्स आपके होमवर्क है, डी या एफ पार्ट कर लेते हैं, एफ पार्ट कर लेते हैं, बीच के आप पार्ट खुद कर लेते। चले डी करवा देता हूँ पहले। डी के y इज इक्वल टू x4 माइनस 8x² प्लस 2। अब आपको स्टेशनरी पॉइंट्स चाहिए, एक अगर एक आ रहे हैं या 2 आ रही है, 3 आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं वो स्टेशनरी पॉइंट चाहिए, और आपको क्या मालूम करना है, और उनकी नेचर आपने डिस्कस करनी है, वो नेचर, वो पॉइंट्स कैसे हैं, मैक्सिमम है मिनिमम। तो सबसे पहले काम स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए आपको फंक्शन को उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास क्या है, x³ माइनस 16x प्लस 0 आ जाएगा। अब पुट कर देंगे dy/dx को, dy/dx की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर दिया। 0 इज इक्वल टू, अब आपके लिए क्या होगा, 16 हो जाएगा, 4x कॉमन आ जाएगा, 4x कॉमन है, x² माइनस 4 आपके साथ आ जाएगा। अब इफ आपने कर दिया 4x इज इक्वल टू 0, इसको अलग ले लिया, और इफ x² माइनस 4 इसको अलग 0 के बराबर ले लिया। 4x मैंने 4 लिख दिया गलती से, 4x है, 4x सही है, 4x आप लिखते, 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, और x² इज इक्वल टू 4 की अदर 2 वैल्यूज क्या आएंगी, प्लस माइनस 2 आ जाएगी, तो 3x की वैल्यूज आएंगी। कितनी वैल्यूज आएंगी, x की 3 वैल्यूज आएंगी। इन तीनों वैल्यूज को 1 बाय 1 पुट करेंगे y में, तो 3 स्टेशनरी पॉइंट्स आएंगे। कितने स्टेशनरी पॉइंट्स आएंगे, 3 स्टेशनरी पॉइंट्स आएंगे। अब मैं कहूंगा व्हेन, जब आपके पास क्या हो, x की वैल्यू 0 को फंक्शन में पुट करूं, फंक्शन क्या है मेरे पास, x क्या फंक्शन है मेरे पास, जो फंक्शन गिवन है मुझे, y इज इक्वल टू x4 माइनस 8x² 4 माइनस 8x² प्लस 2 माइनस 8x² माइनस 8x² प्लस 2 आपके से। अब इसके अंदर पुट x इज इक्वल टू 0 पुट कर देता हूं, y इज इक्वल टू 0 की पावर 4 माइनस 8 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2, y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 आपके साथ आ जाएगा। तो पहला स्टेशनरी पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, 0 का आपके सॉरी पहला स्टेशनरी पॉइंट क्या है, 0,2 आ जाएगा, 0,2 आ जाएगा। अब आपने दूसरी वैल्यू ले लें व्हेन, जब x की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव 2 हो, पॉजिटिव 2 ले लें। अब पॉजिटिव 2 पुट करेंगे तो 2 और 4 माइनस 8 इंटू 2 की पावर स्क्वायर प्लस 2। सही है बेटा, ये आप कैलकुलेट कर लें। आपके क्या है, 2 की पावर 4 मीन्स क्या होगा, 16, और आपके 8 मल्टीप्लाई बाय 4, 8 4 जा 32 होते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 32 हो जाएगा। सही है, 32 प्लस 2। अब 32 माइनस आप क्या कर देंगे, 32 माइनस 18 कर देंगे आप, तो आपके क्या आएगी, माइनस 14 आ जाएगी, माइनस 14। तो आपका दूसरा पॉइंट क्या आएगा, माइनस 14 आ जाएगा। और अगर देखिए सिमिलरली, क्योंकि नेगेटिव -2 भी अगर मैं पुट करूंगा, -2 भी पुट करने पर वैल्यू क्या करें, अगर प्लस माइनस करके दोनों पॉइंट एक साथ अगर पुट कर दूं, क्योंकि पावर इवन है, प्लस माइनस पुट करता हूं मैं। सही, अगर आप प्लस माइनस करके दोनों साइन करके पुट करते हैं, अब लॉजिकल बात करें तो 2 पॉइंट आए, एक आपके 2, -14 आएगा, एक 2,
-2 का -14 आ जाएंगे। 2 पॉइंट्स आपके डायरेक्ट भी आप इसको सीख सकते हैं, मगर आप 1 बाय 1 करें ज्यादा बेहतर। मैं यही आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों का बहुत अभी लेवल आपका ओ लेवल है, ओ लेवल बहुत ही लो लेवल होता है। अगर आपको ये बात मेरी समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं सिमिलरली कीवर्ड लिख के, क्योंकि आपको ये पता चल रहा है आप सिमिलरली का व्हेन x इज इक्वल टू -2 और सिमिलरली का आपने कीवर्ड लगाना है और लिखना है y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -14 ही आएगी। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, -2 का -14। ये अप्रोच ज्यादा बेहतर है। तो आपके पास बेटा ये 3 पॉइंट्स आ गए। अब इन तीनों पॉइंट्स की ये तीनों स्टेशनरी पॉइंट्स आ गए, सही है। के डी पार्ट के आप क्या, आपने फंक्शन को पकड़ा, फंक्शन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx निकाला, dy बाय dx की वैल्यू आपने 0 पुट कर दी। जब dy बाय dx की वैल्यू 0 पुट कर दी तो वैल्यूज आ गई, x की 3 वैल्यूज है, उन 3 वैल्यूज को उठा गिवन फंक्शन में आप पुट करेंगे। जब आप गिवन फंक्शन में पुट कर देंगे तो आप 3 स्टेशनरी पॉइंट्स आ, 3 स्टेशनरी पॉइंट जो आपके आ जाएंगे, उन पॉइंट्स वो आपके स्टेशनरी पॉइंट्स होंगे। पहला पार्ट आपका हो जाएगा। दूसरा पार्ट क्या, इन पॉइंट्स की नेचर आपने बतानी। अब इन पॉइंट्स की नेचर के लिए आपने क्या करना है, आपने ये पॉइंट लेने dy बाय dx। आपका dy बाय dx पहला आपका डेरिवेटिव आपके क्या है, 4x³ - 16x। अब इसको अगेन डेरिवेट करना है। अब इन पॉइंट्स की नेचर के लिए सेकंड डेरिवेटिव आपको चाहिए होगा। तो सेकंड डेरिवेटिव आपके क्या है, 12x² - 16 आया। अब 1 बाय 1 आपने ये पॉइंट लेने फॉर, हर पॉइंट की आपने नेचर डिस्कस करने के लिए 1 बाय 1 इन पॉइंट्स को डिस्कस करना, की नेचर को आपने डिस्कस करना है। व्हेन फॉर कर दें, फॉर आपका पहला पॉइंट कौन सा आपका 0,2 पॉइंट है, इसकी नेचर डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट आपके क्या है, 0,2 है। अब जहां जहां पे सेकंड डेरिवेटिव में x है, वहां पे आपने क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है। x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 है। तो 12 इंटू 0 का स्क्वायर -16, तो वैल्यू क्या आ गई, 0 से लेस आ गई है। तो आप कहोगे हेयर आपके होगा सेकंड डेरिवेटिव, डबल डैश कर दूं, लेस देन 0। सो आपके पास क्या होगा, 0,2 कैसा पॉइंट होगा, 0,2 आपका मैक्सिमम पॉइंट होगा। कैसा पॉइंट होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा। ये बात तो हो गई, सही है। अब बेटा दूसरी वैल्यू लेते हैं। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, दूसरी वैल्यू हमारे पास फॉर, अब दोनों पॉइंट, क्योंकि देखें सेकंड डेरिवेटिव का जो फंक्शन है वो भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन में पॉजिटिव वैल्यू पुट करूं या नेगेटिव वैल्यू, दोनों पर एक ही साइन देगा। तो कह रहे हैं अब दोनों पॉइंट को कंबाइन ले लेता हूं, यानी कि आपके -2 कॉमा एक पॉइंट है 2 कॉमा आपके पास कितना है, 1.2 कॉमा -14 है, एक 2 कॉमा और आपके दोनों, एक 2 कॉमा -14, -2 कॉमा 14 है। एक पॉइंट आपके 2 कॉमा -14 है और एक पॉइंट -2 कॉमा -14 है। अब बारी बारी इन दोनों पॉइंट्स को आपने कंसीडर कर लेना है। अब इसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। किसमें पुट करना है आपने, सेकंड डेरिवेटिव, d/dx²। तो आपने x इज इक्वल टू +-2 पुट कर देंगे। तो 12 इंटू +-2 का स्क्वायर आप पुट कर देंगे और -16। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 48 होगा। 48 जब माइनस हो जाएगा, 48 12 4 से कितना होता है, 12 मल्टीप्लाई बाय 4 48 होगा। 48 में से 16 माइनस हो गया तो आपके क्या आएगा, 48 में से अगर आप 16 माइनस करें तो 32 आता है। क्या आता है, 30। इट इज ग्रेटर देन 0। तो आप लिख देंगे इधर आखिर में, आप लिख देंगे तो हेयर आप इधर मेंशन कर दीजिएगा सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, हेयर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। सो ये जो पॉइंट है 2 -14, क्योंकि दोनों वैल्यूज पर आपके वैल्यू पॉजिटिव ही आ रही है, -2 ये पॉइंट कैसे पॉइंट्स होंगे, मिनिमम पॉइंट्स होंगे। मिनिमम पॉइंट्स आप लिखेंगे ये दोनों पॉइंट्स पर, यानी आपकी इनकी दोनों पॉइंट्स की नेचर क्या होगी, मिनिमम होगी। तो ये बेटा ये टेक्निक थी, ये सेकंड मेथड की टेक्निक थी, जिससे मैंने आपको एक्सट्रीम वैल्यूज तो निकालना आपको आ गई थी, जो आपको कल ही सिखा दी गई थी। और फिर उसकी नेचर को डिस्कस करने के लिए हमने ये आगे फर्दर कंटिन्यूटी की थी। क्लियर, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हो गए, आपको समझ में भी आ गया क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम है। ये एक्सरसाइज पूरी बिल्कुल एज इट इज है। ये बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। आपके क्या है, ये आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 17.2 है। ओके, अब इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का एक और पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट कर ली, क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट कर लेते हैं बेटा। अब
ये क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको कह रहा है कि भाईजान आप ऐसे करें, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट क्या है, स्टेशनरी पॉइंट क्या है, एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है, मिनिमम मैक्सिमम, बात एक ही है, बात एक ही है। आपको क्या कह रहा है कि जितने भी पार्ट्स हैं, मैं कोई से भी एक पार्ट, आखिरी एफ पार्ट करवा देता हूँ आपको, सही है। इन पॉइंट्स निकाले, स्टेशनरी पॉइंट यानी टर्निंग पॉइंट्स निकाले, उनको बताएं वो कैसे पॉइंट है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, नेचर भी बताएं आप उनकी, सही है। पूरा क्वेश्चन आपके पास ये है। तो अब इस क्वेश्चन को फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का एफ पार्ट करवा दूं, बाकी रिमेनिंग सारे पार्ट्स आपके एच डब्ल्यू है, एफ पार्ट देख लीजिए बेटा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन, तो यहाँ पर ये दो फंक्शन क्या हो रहा है, डिवाइड कर रहे हैं, तो क्वोशिएंट फार्मूला लगेगा। क्वोशिएंट फार्मूला ए लेवल P1 में तो नहीं है, P3 में, एड मैथ्स में तो है क्वोशिएंट फार्मूला। तो u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लें और v इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ले लिया आपने। तो u डैश बेटा आपके क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और v डैश आपके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और फार्मूला आपने लिख दिया u डिवाइडेड बाय v, u डिवाइडेड v, इधर फार्मूला लिख लीजिए, और 1 ओवर v स्क्वायर, और बेटा v एज इट इज रहेगा, u डेरिवेट होगा, माइनस u बाहर आएगा, v डेरिवेट होगा, सही है। ये आपका इसका फार्मूला है। अब इधर आपने क्या लिखा, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे तो dy बाय dx आप लिख दीजिए, dy बाय dx, और राइट हैंड साइड पे 1 ओवर v कितना, x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा, और बेटा u डैश आपके क्या आएगा, u डैश आपका 2x आ जाएगा, और माइनस u आपके क्या आएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, और v डैश 1 आ जाएगा, v डैश आपके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इन दोनों फंक्शन में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन निकाल लीजिए, x कॉमन आ गया आपके पास, x कॉमन निकाल लीजिए, क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचा, 2x प्लस 2 माइनस x। तो बेटा ये अगर आप कर देंगे तो यहाँ पर x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 आ जाएगा, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का स्क्वायर, ये आप कैसा आ गया, ये dy बाय dx आ गया, ये आपका dy बाय dx आ गया। अब बात ये है कि dy बाय dx को थोड़ा सा और नॉर्मलाइज कर लूं मैं, जरा मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। वो नॉर्मलाइज क्या होगा, अब बात ये है कि बेटा जरा अब मैं समझाने वाली आपको बात करता हूँ, x प्लस 1 का स्क्वायर, ये आपने कर दिया। अब पुट आपने dy बाय dx को क्या करना है, 0 पुट कर देना है, क्या पुट कर देंगे, 0 पुट करके x वैल्यू निकाल लेंगे, x। अब आपने 0 पुट किया तो 0 इज इक्वल टू, ऊपर क्या था, x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2, और नीचे क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये तो उधर जाके 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा, x प्लस 2 आप कैसे कहा, दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो आपने क्या कर दिया, इफ x इज इक्वल टू 0 इसको अलग कर दिया, इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इसको अलग कर दिया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2 आ जाएगी, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ये दो x की वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। अब बेटा ये दो x की वैल्यूज आई, इन दोनों x की वैल्यूज को 1 बाय 1 करके गिवन फंक्शन में आप पुट कर देंगे। गिवन फंक्शन क्या है, आपके पास y की वैल्यू x स्क्वायर अपॉन x प्लस 1, सही है। गिवन फंक्शन क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस 1, x प्लस 1 है या x प्लस 2 है, देख लेते हैं, x प्लस 1 है, सही है। अब इसके अंदर पहले वैल्यू 0 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर अपॉन 0 प्लस 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तो एक पॉइंट स्टेशनरी आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। फिर दूसरी वैल्यू का पुट करें, -2 पुट करें, -2 का स्क्वायर, और आपके इसका -2 प्लस 1, और ये 4 अपॉन -1, 4 अपॉन -1, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 हो जाएगी, और ये आपके क्या हो जाएगा, -2 कॉमा -4 हो जाएगा, -2 कॉमा -4 हो आपके पास, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी ऊपर तो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, ये ब्रैकेट में क्योंकि होगा तो माइनस प्लस में चाहिए, नीचे -1 होगा, -4 आ जाएगा, सही है। तो ये दो टर्निंग पॉइंट्स आ गए। अब इन दोनों टर्निंग पॉइंट, ये स्टेशनरी पॉइंट से ये एक तो आंसर आ गया हमारे पास। अब इनकी नेचर हमने बतानी है, नेचर बताने के लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए होगा। अब बात ये है कि भाईजान सेकंड डेरिवेटिव, ये अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी क्वेश्चन में आया, अब इसको सेकंड डेरिवेटिव पर फिर क्वेश्चन फॉर्म लगाऊंगा, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव मेरे पास क्या है, dy बाय dx मेरे पास क्या आया, dy बाय dx मेरे पास आया, मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव आया, हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा कि आपने सेकंड डेरिवेटिव मेथड से टेक्निक से करना है, आप चेंज इन साइन की टेक्निक्स भी कर सकते हैं, नेचर डिस्कस कर सकते हैं, आपको कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि चेंज इन साइन की टेक्निक में सेकंड डेरिवेटिव नहीं निकालना पड़ता,
उसके लिए अंदर नहीं निकालना, मगर सेकंड डेरिवेटिव वाली टेक्निक जो है उसमें सेकंड डेरिवेटिव निकाल, क्योंकि उससे नेचर आप डिफाइन करते हो। तो आपकी चॉइस है यहाँ पे, यहाँ पर आप अपने यानी x00 की नेचर डिस्कस करनी है, और आपने दूसरा पॉइंट क्या है -2 कॉमा -4 की नेचर डिस्कस करनी है। तो आप चेंज इन साइन की टेक्निक भी कर सकते हैं। तो मैं अभी सेकंड डेरिवेटिव पढ़ा रहा हूँ, तो सेकंड आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव आपका ये फंक्शन आप इधर इक्वल टू इधर अप्लाई कर देंगे, आपके x² + 2x अपॉन x + 1 का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इधर u इंटू वी करके दोबारा से मैं इधर फार्मूला लगा देता हूँ। मेरे पास क्या आ जाएगा, u डायरेक्ट करूंगा x² + 2x, और v मेरे पास क्या आ जाएगा, x + 1 का स्क्वायर। तो बेटा ये u डैश मेरे पास आ जाएगा 2x + 2 आ जाएगा, और v डैश बेटा मेरे पास आ जाएगा 2x + 1 आ जाएगा। सही है। और मैं डायरेक्ट फार्मूला इधर करूंगा तो 1/x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और 4 हो जाएगी, पावर 2 ऑलरेडी थी, 2 ऊपर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और यहाँ पर x + 1 आ जाएगा का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होता है u डैश, v इंटू यू डैश, यू डैश क्या है 2x + 2 आ गया, ये आ जाएगा। और फिर आगे फार्मूले में क्या आता है बीच में, फार्मूला साइड पे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस और इंटू v इंटू यू डैश, u इंटू यू में आपके u x² + 2x इंटू v डैश, v डैश आपके 2x + 1 आपके ये आ गया, x + 1 आ गया। अब ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, आपके पास कॉमन आ रहा है 2x x + 1 कॉमन आ रहा है, तो आपका क्या आ जाएगा, x + 1 आप कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पर x + 1 नीचे भी है आपके, ये 4 है पावर, और यहाँ पर क्या हुआ, x + 1 इंटू 2x + 2, और यहाँ पर माइनस x² + 2x इंटू 2 आपके हो जाएगा। अब थोड़ा सा अलजेब्रा करना है, यानी अब देखें ये ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादा बेहतर है कि आप चेंज इन साइन वाली टेक्निक से करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में जो सेकंड डेरिवेटिव है ना वो ही इतना लेंथी हो जाएगा कि आपका जरा थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 1/x + 1 की पावर क्यूब हो जाएगी। ये क्वेश्चन करवाने का पर्पज ये था कि आपको सेकंड चेंज इन साइन की इंपॉर्टेंस बताई जाए। सही है। ये आपके 2x² हो गया और प्लस 2x हो जाएगा, और ये आपके क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और फिर ये से मल्टीप्लाई करेगा प्लस 2x + 2 और -2x² हो जाएगा, और -4x हो जाएगा। अब देखो बेटा ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 आ गया, -4x ये इससे कैंसिल हो गया, और 2 आ जाएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव 2/x + 1 का क्यूब आ गया, ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया। ये इतनी मेहनत करके हमने इसको सेकंड डेरिवेटिव निकाला। अब सेकंड डेरिवेटिव में हमने ये पॉइंट्स पुट करने हैं। फॉर, अब मैं हेडिंग लगाऊंगा फॉर कौन से पॉइंट के लिए, पहला पॉइंट 0 है मेरे पास, पहला पॉइंट जिसकी नेचर मैंने डिस्कस करनी, वो पॉइंट कैसा है, मैक्सिमम में मिले एक 0 है, एक -2 4 है, एक 0 है और एक -2 4 पॉइंट है। अब 0 मैं पुट कर दूंगा, 0 में सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया, तो सेकंड डेरिवेटिव में 0 मैंने पुट के x की जगह 0 पुट कर दिया, तो 2 0 + 1 का क्यूब वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी आ गई, पॉजिटिव आ गई। तो हेयर आप कहोगे यहाँ पे आप क्या y सेकंड डैश क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, सो आपका 0 कैसा पॉइंट होगा, मिनिमम पॉइंट होगा। कैसा पॉइंट होगा, मिनिमम पॉइंट होगा। अब दूसरा पॉइंट क्या, -2 कॉमा दूसरा -2 -4 है। अब -2 -4 आप सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर देंगे। अब आप में सेकंड डेरिवेटिव d/d x का स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी है, -2, तो जहां जहां आपके 2/-2 + 1 का क्यूब, आपके ये एक वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। कितनी वैल्यू आ जाएगी, -2 आ जाएगी, और ये < 0 है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, आप इधर कह दोगे -2 है, हेयर आप कह दोगे हेयर आपके सेकंड डेरिवेटिव डबल डैश कर दूं, <0 है, सो आप क्या इसका -2 -4 कैसा पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट है बेटा। ये आपका 17.2 के अंदर जो हम काम कर रहे हैं बेटा, ये वो हो गया, हमारा क्वेश्चन हो गया। सही है बेटा, ये हमने रेट ऑफ चेंज के ये क्वेश्चंस कर लिए। अब बेटा अब इसके बाद आते हैं जो क्वेश्चंस हैं हमारे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ये एक्सरसाइज आप लोगों ने पूरी की पूरी आप लोगों ने करनी है,
क्वेश्चंस करने। असल टारगेटेड जो एक्सरसाइज है वो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। जो एक्सरसाइज है हमारी, जो हमें ज्यादा जिस पे मेहनत करनी है वो वर्ड प्रॉब्लम्स है। ये एक्सरसाइज तो बहुत ही आसान है। हमने देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके पास क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको कह रहा है कि भाई आप ऐसे करें, कोऑर्डिनेट निकालें, टर्निंग पॉइंट निकालें और उसकी नेचर बता दें, वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, उसकी आपने क्या करनी है? नेचर बता देनी है आपने। सही है बेटा? अब आपने क्या किया, y इज इक्वल टू 8x प्लस 1/2x², ये आपने ले लिया। बिल्कुल उसी तरह से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 8.1 माइनस 1/2x पावर कितनी हो जाएगी? -2 है ना, और 2 पावर 3, -2 नीचे 3, -2 नीचे 3, और ये कितना -3 हो जाएगी। सही है? और ये क्या? 8 माइनस 1/x³, ये आपका dy/dx फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। सही है? और पुट dy/dx को आपने 0 पुट कर देना। 0 पुट कर, 0 इज इक्वल टू 8 माइनस 1/x³। सही है बेटा? इसके अंदर आपने क्या कर दिया? x क्या आ गया? 1/x³ इज इक्वल टू 8, द x³ इज इक्वल टू 1/8, द x³ इज इक्वल टू 1/2 का क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया। The value of x is 1/2. वैल्यू ऑफ x क्या आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। इस x की वैल्यू को उठा के आपने किधर पुट कर देना है? गिवन फंक्शन में पुट कर देना है। इस x की वैल्यू को किधर पुट कर देना है? y इज इक्वल टू 8 इंटू 1/2, और आपके क्या है? प्लस 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर, और ये आपका 4 हो जाएगा, और ये प्लस ये 2 इंटू 1/4, ये कैंसिल हुआ, और ये 4 ये ऊपर जाकर पलट जाएगा, 2 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। y की वैल्यू आपके क्या आ गई? 6 आ जाएगी बेटा। तो ये पॉइंट आपके 2,6 पॉइंट आ जाएगा। टर्निंग पॉइंट आपके ऐसा क्या आ जाएगा? 1/6 आपका टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। अब इस पॉइंट की नेचर आपने बतानी है। अब इस पॉइंट की नेचर के लिए आप क्या करेंगे? इस फंक्शन का जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था उसको सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास क्या आया था? 8 माइनस x पावर -3, ये आया था। सही है? अब इसका सेकंड डेरिवेटिव आप करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा -3, और x पावर क्या हो जाएगी? -4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? -4। इट इज 3/x4 हो जाएगी। ये आपका इसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव के अंदर जहां जहां पे x है वहां क्या पुट कर देंगे? 1/2 पुट कर देंगे सेकंड डेरिवेटिव जहां जहां पे x है। और 1/2 का मतलब 16, 16 3 कितना होता है? 16 3 48 होता है। 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 16 मल्टीप्लाई बाय, मैं कैलकुलेटर से भी कर लूं, मल्टीप्लाई बाय 3 48 होता है। सही बेटा? और ये ऊपर आके 48 हो गया, और ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई। आप कहोगे हेयर, आप बिल्कुल इसी तरह कहानी लिखोगे, पूरी कहानी लिखोगे। सही है? आप लिखोगे हेयर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, सो 1/2, 6 आपका कैसा पॉइंट है? मिनिमम पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? मिनिमम पॉइंट। यही काम करते जा रहे हैं, कोई नया काम नहीं कर रहे हम, सिंपल यही काम करते जा रहे हैं। उसकी नेचर किस तरह से निकालनी है, डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेक्निक्स आपको बता दी, आपको करने का टेक्निक आपको मैंने बता दी, इस तरीके से करना है। सही है बेटा? अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो जरा अच्छे टाइप के क्वेश्चंस हैं, उसमें कुछ और बातें की गई हैं, तो उन बातों को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो काम यही करने होते हैं हमें। सही है? अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी के आपके पास आ जाए क्वेश्चन इसी 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो आप कर लीजिएगा। कहता है इसका स्टेशनरी पॉइंट निकालो, और कहता है शो दैट ये एक फंक्शन है एज नाइदर, इसका ना तो मैक्सिमम पॉइंट है ना मिनिमम पॉइंट। तो जब आप इसका कैसे शो करोगे? आप इसको क्वेश्चन में 4 के अंदर dy/dx निकालोगे, dy/0 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू ही नहीं निकल पाएंगी। आपकी x की वैल्यू ही नहीं निकल सकती उसमें से। वो एक ऐसी एक्सप्रेशन होगी जहां से x की वैल्यू, जब x की वैल्यू नहीं होगी तो टर्निंग पॉइंट, नो टर्निंग पॉइंट, नो टर्निंग पॉइंट, दैट मींस नो मैक्सिमम पॉइंट, नो मिनिमम पॉइंट। तो ये आपकी बात क्वेश्चन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कह रहा है प्रूव दैट y, ये फंक्शन के मैंने क्या, ओनली वन टर्निंग पॉइंट,
और एक टर्निंग पॉइंट है, और व्हेन, और फिर क्या कह रहे हैं, फाइंड द टर्निंग पॉइंट, वो टर्निंग पॉइंट मालूम करो, और के की वैल्यू क्या है, 12 है, और डेटा में उसकी नेचर भी बताओ, उसकी नेचर भी बताओ। अब एक टर्निंग पॉइंट है, तो वो टर्निंग पॉइंट हम कैसे प्रूफ करेंगे, वो प्रूफ करना आपको मैं पहले बता देता हूँ। y is equal to 3x4 minus सॉरी प्लस kx, सही है। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट क्वेश्चन में 5 करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि प्रूफ वाला पार्ट ये वो चीजें जो आपको करनी नई चीजें हैं, बाकी वही काम कर रहे हैं हम। 3 प्लस के, अब डी को आप क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे, डी को आप क्या कर देंगे, पुट डी को 0 पुट कर देंगे। अब 0 पुट कर दिया तो आपका 12 और के क्या है, एक कांस्टेंट प्लस के, और आप इधर देखिए के की वैल्यू, अगर आप इसमें के की वैल्यू आप क्या टर्निंग पॉइंट कब निकालनी है, इस ये क्यूबिकल फंक्शन है। अब इस क्यूबिकल फंक्शन में आप जरा गौर से देखें, जो भी कैलकुलेशन के की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स की एक ही वैल्यू निकलेगी, सही है, एक ही वैल्यू हमारे पास निकलेगी। तो वो हमारे पास क्या होगा, पुट के इज इक्वल टू, हम 12 पुट कर दें, मैं इधर ही कंटिन्यू कर देता हूँ, 12 इधर -12 हो जाएगा, 12 एक्स क्यूब आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, -1 को आप -1 का क्यूब आप लिख सकते हैं, क्यूब से क्यूब कैंसिल होगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, -1 को गिवन फंक्शन में पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू 3 इंटू -1 की पावर 4 प्लस 12 इंटू के की वैल्यू 12 है -1, तो ये आपके क्या आ जाएगी 4 -12, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी, -8 आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू -8 आ जाएगी। तो आपका टर्निंग पॉइंट -1 का -8 टर्निंग पॉइंट आपके पास आ जाएगा, ये आपका टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। अब इस टर्निंग पॉइंट की आपको नेचर बतानी है, वो आपने इस फंक्शन को सेकंड डेरिवेट करें, के की जगह 12 पुट कर दें, सही है। कर्व हैज ओनली पॉइंट किस कब होगा, जब सिर्फ जब के की वैल्यू क्या होगी, 12 होगी, सही है। तो आपने ये आगे क्वेश्चन SW आप कर लेंगे, और बेटा इसके आगे जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, कोई नई बात नहीं है उन क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ क्वेश्चन में 6 अच्छा क्वेश्चन को आप ट्राई भी कर सकते हैं, आप करेंगे, करिए इन क्वेश्चंस को, आगे वाले क्वेश्चंस को। नहीं होते तो मुझे बता दीजिएगा, कल मैं इंशाल्लाह आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन कर दूंगा, और फिर असल टारगेट, मेरा टारगेट है वो क्वेश्चन मिक्स करवाना है मुझे, मगर कल ही करवा दूंगा, आपको करवाना है, मगर आप लोग एक ट्राई जरूर कर लीजिएगा, 6 मुझे करवाना है, क्योंकि इसमें वो बातें तो हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मगर उसके अलावा भी कोई नई बातें हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी, और आप ट्राई कर लीजिए। जैसे कह रहे हैं कि 2 कर्व्स हैं और इन दोनों का टर्निंग पॉइंट सेम है, तो पहली वाली कर्व का टर्निंग पॉइंट निकालें, सही है, टर्निंग पॉइंट निकालें, और दूसरी वाली कर्व को भी डेरिवेट करें, दोनों के टर्निंग पॉइंट जब आएंगे उनको कंपेयर कर, उधर से एक ही वैल्यू आ जाएगी, सही है, और पहले वाला टर्निंग पॉइंट और ए की वैल्यू सेकंड कर्व की इक्वेशन पुट करेंगे, बी की वैल्यू आ जाएगी, तो ए और बी आपके पास आ जाएंगे। और कॉमन टर्निंग पॉइंट कैसे आएगा, पहली वाली कर्व क्योंकि उसके अंदर कांस्टेंट नहीं है, उसको आप डेरिवेट करेंगे, तो आपके जो उसको 0 पुट करेंगे, जो टर्निंग पॉइंट आ जाएगा वो टर्निंग पॉइंट पहले ए पार्ट का आंसर हो जाएगा, और बी पार्ट के लिए मैंने आपको बता दिया, उस टर्निंग पॉइंट को पहले सेकंड के को डेरिवेट करेंगे, उसके टर्निंग पॉइंट की वैल्यूज को आपके पास क्या होगा, सेम आएगी, तो आप करेंगे इसको, सही, आगे इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 6, 7, 8, ये तीनों क्वेश्चन एक सिमिलर क्वेश्चन हैं, आप ट्राई करिएगा, नहीं हुए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कल की क्लास में इनको करवाऊंगा, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो जरूर करवा दूंगा। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क है। अब हम शुरू करेंगे 17.3, मगर इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर मैं आपको कल करवाऊंगा, आपने ट्राई करना है, और कल टू भी कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह 17.3, जो बहुत ही मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारे इस 17 चैप्टर का। ज्यादातर क्वेश्चंस, यानी आप समझ ले 70% क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम ही होती है पास पेपर में, अगर आप देखेंगे तो, जिसमें हम एक्सट्रीम वैल्यूज निकालते हैं, जिसमें एक्सट्रीम वैल्यूज का काम करते हैं, वो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, तला ही बाकी है, बाकी तो अच्छा आमिर बेटा कोई क्वेश्चन है तो डिस्कस करें। ये प्रीवियस क्वेश्चन कर लीजिएगा, इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हुई 6, 7, 8 में खुद करवाऊंगा, मगर आप एक बार जरूर ट्राई कर लीजिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कर लीजिएगा। अभी टाइम नहीं, क्योंकि 6 में ज्यादा टाइम लगेगा, 6, 7, 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। कल सबसे पहले इन 4 क्वेश्चन में से अगर आपसे नहीं हुए तो मैं पहले ये इन 2 में से 2 करवा दूंगा, चारों में से, और फिर कंटिन्यू करेंगे हम 17.3। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।